वेलकम फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। क्लाउड कंप्यूटिंग का है क्या, उसका बेनिफिट क्या है, उसका यूसेजेस क्या है, उसका एडवांटेजेस क्या है, उसका कैसे यूज़ करना है, कैसे नहीं करना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में मैं आज आपको पूरा वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। मैं आपसे खाली 5 मिनट ही मैं लूँगा, आपसे ज़्यादा टाइम वैल्यूएबल मैं नहीं लूँगा। तो आप मेरा वीडियो छोड़ के ना जाइए, बीच में से छोड़ के पूरा वीडियो उसको आप ज़रूर देखिए। तो वेलकम टू sahiwala.com। माय नेम इज सुबीर एंड आई एम अ सेल्स मैनेजर ऑफ साहीवाला सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट्स। तो आज हम बात करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में आपने बहुत सुना होगा। यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, बट यू नेवर have its meaning and the uses and the benefits. So let's come to the talk of cloud computing. तो let's go back in the year of 1980। हम 1980 के साल में हम जाते हैं। 1980 के साल में क्या हुआ था कि एक कंप्यूटर था, उसका नाम था पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर को चलाने के लिए फ्लॉपी की ज़रूरत थी। फ्लॉपी, अब फ्लॉपी आप डालिए और उसको लॉक कीजिए तो वो कंप्यूटर चल रहा था डॉस वर्जन में। एक फाइल से, एक कंप्यूटर में से फाइल कॉपी करना था तो फ्लॉपी यूज़ होती थी। उस ज़माने में फ्लॉपी का यूज़ होता था। तो एक फ्लॉपी को आप डालिए, उसको कॉपी कीजिए, फिर वो फ्लॉपी को निकालिए, दूसरे कंप्यूटर में डालिए और फिर वहाँ से उसका पेस्ट होता था। तो ये फाइल हमारा टेक्नोलॉजी यूज़ होता था एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर में फ्लॉपी बेस वर्जन से, फ्लॉपी बेस टेक्नोलॉजी से। फिर बाद में 2-3 साल के बाद एक कंप्यूटर आया एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। तो एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी में क्या था कि हार्ड ड्राइव उसके कंप्यूटर में था और एक फ्लॉपी का ड्राइव था। तो हार्ड डिस्क से फाइल कॉपी करने के लिए एक फाइल से कॉपी फ्लॉपी में हम डाल देते थे, वापस से वही टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे थे, क्योंकि हमारा वर्क जो है, हमारा जो सिस्टम जो है वो काफ़ी थोड़ा बढ़ गया था। तो ये हुआ हमारा एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। ये हुआ था उस टाइम के ज़माने में होता था 1985 में। फिर बाद में 1991 में एडवांस टेक्नोलॉजी आया था, एटी कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी। उसमें एक वायर डाल के दूसरे कंप्यूटर में डालते थे, उसका नाम था लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क में क्या होता था कि हम जो है एक कंप्यूटर को सर्वर बनाते थे और वहाँ से हम जो है उसका सॉफ्टवेयर का यूज़ लेते थे। तो कंपनी क्या कर रही थी कि कंपनी 3-4 कंप्यूटर को कनेक्ट करके क्या कर रही थी कि 3-4 कंप्यूटर को कनेक्ट करके और उसका काम कराती थी लोकल एरिया नेटवर्क में। तो लोकल एरिया नेटवर्क में पहले जो है तो नोवेल नेटवर्क का करके एक सॉफ्टवेयर आता था। वो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉलेशन करके, माउंटिंग करके, हार्ड डिस्क को माउंटिंग करके पूरा सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस तरीके से वो बेनिफिट्स होता था। फिर कुछ साल के बाद माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का लॉन्च हुआ। तो विंडोज ने भी क्या किया कि नेटवर्क उसने अपना बनाया। तो लैन फिर आया, फिर लैन के बाद फिर 3-4 कंप्यूटर, 4-5 कंप्यूटर विंडोज से फिर अपना शुरू होने लगा। विंडोज 95 से फिर विंडोज 98, फिर विंडोज ME, फिर विंडोज XP, फिर विंडोज 2000 सर्वर, और ऐसे ऐसे करके जो है वो होने लगा। अभी समझो कि अभी क्या हो गया है कि अभी एक कंपनी है, एक कंपनी को जो है उसके 3-4 ब्रांचेस है। 3-4 ब्रांचेस को एक साथ कनेक्ट करना, एक साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना वो कंपनी के बस में नहीं था। तो इसीलिए क्लाउड कंप्यूटिंग जो है उसमें वो टेक्नोलॉजी वो काम में आई। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है कि समझो कि आपके पास कंप्यूटर है, मेरे पास कंप्यूटर नहीं है। मेरे पास जो है वो सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर जो है इतना महंगा वाला कंप्यूटर नहीं ले सकता हूँ, मैं हाई स्पीड वाला लीज लाइन इंटरनेट नहीं ले सकता हूँ, मैं इतने सारे सॉफ्टवेयर लाइसेंस सॉफ्टवेयर में नहीं ले सकता हूँ, मैं मेंटेनेंस वगैरह इतने तक में नहीं ले सकता हूँ। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, हार्डवेयर एज अ सर्विस, इंटरनेट एज अ सर्विस के आपको मैं जो है रेंटल पे मैं चार्ज करूँगा पर मंथ। तो बहुत सारे कंपनी है, अमेजॉन वेब सर्विसेज है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है
और बहुत सारे कंपनी, छोटे मोटे कंपनीज भी वो क्लाउड होस्टिंग करती है। क्लाउड होस्टिंग माने मीन्स नहीं कि आकाश में सब कंप्यूटर लगे हुए हैं, एक दूसरे के साथ वायर से कनेक्टेड है, ऐसा नहीं है। क्लाउड माने मीन्स क्या, इट इज अवेलेबल फॉर एवरीवन। यू गो इंटरनेशनली, यू गो ग्लोबली, आप खाली जो है यूजर नेम, पासवर्ड और उसका वेबसाइट जो है डाल के आप अपना काम उसको कर सकते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में आपको खाली पे पर सर्विस, पे पर यूसेज ही आपको खाली देना है। कंप्यूटर उनका रहेगा, सॉफ्टवेयर भी उनका रहेगा, हार्डवेयर भी उनका रहेगा, डेटा बैकअप भी उनका रहेगा। खाली आप जो है अपना काम करके, ग्लोबली अपना काम करके, एक दूसरे से कनेक्टेड करके, एक दूसरे से पूरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आप इतना वो कर सकते हो। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत जल्द निकला था इन द ईयर ऑफ 2005 के अंदर, 6 के अंदर, तभी वो जो है वो बहुत ही अभी क्लाउड पे हो गया। तो क्लाउड माने मीन्स डेटा बैकअप नहीं, क्लाउड पे आप कुछ भी आप काम कर सकते हो। एक्सेल फाइल बना सकते हो, वर्ड फाइल बना सकते हो, सॉफ्टवेयर चला सकते हो, इंटरनेट चला सकते हो, ये कुछ भी आप ऐसा जो है वो क्लाउड पे आप काम कर सकते हो। तो क्लाउड के अंदर भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर अभी निकले हैं। जैसे हमारी कंपनी ने सॉफ्टवेयर बनाया है ट्रांसपोर्टर के लिए। तो ट्रांसपोर्टर में क्या होता है कि उन लोग के पास बहुत सारे ब्रांचेस रहती है, उन लोगों को नहीं मालूम रहता है कि कितना बुकिंग हुआ है, कितना कैश फ्लो हुआ है, कितना कैश आउटफ्लो हुआ है। तो उनके लिए क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है कि उन लोग जो है डेटा एंट्री करेंगे, बुकिंग वाले, वो डेटा जो है उनके हेड ऑफिस में उन लोग को दिखाई देगा। उन लोग ऑनलाइन में जाएंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग में जाएंगे, वेबसाइट पे नाम डालेंगे, यूज़र नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, बुकिंग पे क्लिक करेंगे, बुकिंग में कौन कौन से ब्रांचेस है, कौन कौन से इंफॉर्मेशन उन लोग डाल रहे हैं, कैसे डाल रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं, परफॉर्मेंस चेक करेंगे, स्केलेबिलिटी चेक करेंगे। तो ये हुआ क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में नॉलेज। तो आपको अगर क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में नॉलेज अगर आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी आपको अगर कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं। मेरी कंपनी बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाती है, सिलेंडर गैस सिलेंडर ट्रैकिंग का है, ट्रांसपोर्टर का सॉफ्टवेयर है, फिर हमारे पास बैकअप का भी सॉफ्टवेयर है, फिर हमारे पास बैंक पासबुक का भी सॉफ्टवेयर है। हमारे पास 50 सॉफ्टवेयर अभी हमारे पास ऑन द फ्लोर है, ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। अगर आपको सेमी ऑनलाइन भी चाहिए तो सेमी ऑनलाइन भी मिलेगा, वो भी। अगर आपको आपका खुद का सर्वर बनाना है वो खुद का सर्वर भी हम आपको बना सकते हैं। हमारी जो है बहुत रिजनेबल कॉस्ट है। हमारी कंपनी 25 साल पुरानी कंपनी है। तो आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम्स। ओके सर, थैंक यू। और जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।